हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 8 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 71 से लेके मॉडल सेट 80 तक को डिस्कस किए थे। आज ये इसका पार्ट 9 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 81 से लेकर मॉडल सेट 90 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 81 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक कर क्यों रखा जाता है। तो इसका रीज़न है क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस? मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। तो पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन इथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। किसके बहुलीकरण? इथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट, पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा। तो यदि पीएच का मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। नेक्स्ट है, पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो वह क्या होगा। यदि पीएच का मान 7 के बराबर हो तो वह जल होगा। क्या होगा? जल होगा। नेक्स्ट है, यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो तो वह क्या होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होगा। क्या होगा? वह क्षारीय होगा। नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। क्या होता है? CO+N2। नेक्स्ट, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ साधारण लवण है। क्या है? साधारण लवण है। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट, सकरा विलयन में किण्वन से बनने वाली गैस कौन है। तो सकरा विलयन में किण्वन से बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि CO+H2O है। क्या है? CO2+H2O है। नेक्स्ट है, क्लोरोमाइसिटीन क्या है। तो क्लोरोमाइसिटीन प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है। तो यह प्रक्रिया अपचयन विधि के द्वारा होता है। कौन सा विधि? अपचयन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 82 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 82 में फर्स्ट पॉइंट है, किडनी के रोगियों में को दिए जाने वाले अपवहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है। तो यह परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह घटना परासरण कहलाती है। नेक्स्ट, दूध किसका उदाहरण है। तो दूध पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दूध पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट, किसके मिश्रण के बारूद बनाया जाता है। तो सल्फर, चारकोल और नाइट्रिक के मिश्रण से बारूद बनाया जाता है। किसके मिश्रण से? सल्फर, चारकोल और नाइट्रिक के मिश्रण से बारूद बनाया जाता है। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ बेंजोइक अम्ल है। क्या है? बेंजोइक अम्ल है। नेक्स्ट, कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक कौन है। तो कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है। तो यह इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है। तो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक कौन सी है। तो पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक यूरिया है। कौन है? यूरिया है। नेक्स्ट है, टेबल सकरा किसको कहते हैं। तो टेबल सकरा सुक्रोज को कहते हैं। किसको? सुक्रोज को कहते हैं। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं। तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट है, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है। तो माचिस की तीली का काला भाग लाल फास्फोरस का बना होता है। किसका? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट है,
ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। किसके बढ़ने से? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। नेक्स्ट, मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। किसे? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट, समभारिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारिक कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 83 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक है कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि। नेक्स्ट है भूगर्भ से निकलने वाले कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। कौन सा विधि? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट, जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो जल में घुलने वाले पदार्थ नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला तोता, अल्कोहल आदि है। नेक्स्ट, अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो अल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ है वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन आदि। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाले पदार्थ तेल, वसा, घी, मोम इत्यादि। नेक्स्ट, रबड़ किसमें घुलनशील है? तो रबड़ नैप्थलीन में किसमें? नैप्था में घुलनशील है। किसमें? नैप्था में। नेक्स्ट है गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? तो गंधक एवं लाल फास्फोरस कार्बन सल्फाइड में है। किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। नेक्स्ट, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जाइमेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। अब हम लोग मॉडल सेट 84 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फाइलम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका? फाइलम एंजाइम का। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। कौन है? पारा है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। कौन है? चांदी है। नेक्स्ट, कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनता है। किससे? तांबा और टीन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर बनता है। किससे? तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। किससे? पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से है? तो लोहे का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट आदि है। कौन कौन है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में होता है। किसमें? ढलवा लोहा में होता है, कास्ट आयरन में। नेक्स्ट, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो सबसे कम कार्बन की मात्रा पिटवा लोहा में होता है। किसमें? पिटवा लोहा में। नेक्स्ट है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 10H2O। क्या है? Na2B4O7 10H2O है। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। क्या है? CaSO4 2H2O। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ कैसे बनता है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट, कोल गैस क्या है? तो कोल गैस में
54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोजन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट वाटर गैस क्या है? तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? तो ऑक्सीजन का आविष्कारक प्रिस्टले एवं सीले थे। कौन थे? प्रिस्टले एवं सीले थे। अब हम लोग मॉडल सेट 85 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 85 में फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? तो प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन थे। कौन थे? गोल्डस्टीन थे। नेक्स्ट, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट, अमोनिया की खोज किसने की? तो अमोनिया की खोज 1771 में प्रिस्टले ने की। किसने? प्रिस्टले ने की। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 46%। नेक्स्ट, नोबल का तेल किसे कहते हैं? तो नोबल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो एंटीबायोटिक औषधियाँ है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट, प्रतिरोधी औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो प्रतिरोधी औषधियाँ हैं आयोडीन फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन आदि। नेक्स्ट, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियाँ क्या क्या है? तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है और इसकी औषधियाँ निम्न है। इसके औषधियाँ हैं एस्पिरिन, क्रोसिन, पायरोडोमिडिन आदि। नेक्स्ट, सीमेंट क्या है? तो ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर का ऑक्साइड मिला रहता है। नेक्स्ट, एक पायरेक्स कांच क्या है? तो पायरेक्स कांच सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। किसका? सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, फ्लिंट कांच क्या है? तो फ्लिंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। किसका? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। क्या होता है? तो क्रूक्स कांच सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 86 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना। नेक्स्ट, अवांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर ना हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन क्या है? तो जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना आदि। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना आदि। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन? तो नेक्स्ट, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और ये है पहला प्रोटियम, दूसरा है टाइटियम और तीसरा है ड्यूटेरियम। नेक्स्ट है, काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट, काला शीशा को किस और नाम से जाना जाता है? तो काला शीशा को और दूसरे पल बेंगो के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? पलम बेंगो के नाम से। नेक्स्ट है, हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो हीरा समचतुष्फलकीय होता है। कौन सा? समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाता है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया को चाल को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए? तो क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए वृक्षों के समीप या नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में काम आने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में काम आने वाली हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है।
नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। कब? 1956 में हुई थी। नेक्स्ट बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। किसका? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। अब हम लोग मॉडल सेट 87 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन है? तो सर्वाधिक आघात वर्ध धातु सोना है। कौन है? सोना है। नेक्स्ट घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? तो यह एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट पेट्रोल में टेट्राइथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? तो इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए इसको मिलाया जाता है। किस लिए? इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। नेक्स्ट एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो यह है फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा। नेक्स्ट लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार अम्लीय होता है। क्या होता है? लार अम्लीय होता है। नेक्स्ट रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? तो ये है पैराफिन मोम। कौन है? पैराफिन मोम है। नेक्स्ट भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? तो भोजन पकाते समय सबसे ज़्यादा विटामिन नष्ट होते हैं। कौन? विटामिन। नेक्स्ट एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। किसका? HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो यह भंजन आसवन विधि के द्वारा होता है। कौन सा विधि? भंजन आसवन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट शकरा के शोधन में किसका व्यंजक प्रयुक्त होता है? तो शकरा के शोधन में बोर ब्लैक का प्रयोग होता है। किसका? बोर ब्लैक का। नेक्स्ट कृत्रिम रेशम कौन होता है? तो कृत्रिम रेशम रेयॉन है। कौन है? रेयॉन है। नेक्स्ट है किसके एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन बनाई जा सकती है? तो ये मॉर्फिन के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? मॉर्फिन के द्वारा। नेक्स्ट रबड़ के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो इसमें सल्फर का प्रयोग होता है। किसका? सल्फर का। अब हम लोग मॉडल सेट 88 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण है? तो रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। किसका? तांबा और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है सोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो सोल्डर टीन और सीसा से मिलकर बनता है। किससे? टीन और सीसा से। नेक्स्ट है फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? तो फ्यूज तार टीन और सीसा के बने होते हैं। किसके? फ्यूज तार टीन और सीसा के बने होते हैं। नेक्स्ट RDX का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो इसमें टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एपिडिक अम्ल है। क्या है? एडिपिक अम्ल है। नेक्स्ट मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? तो मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा रेयॉन था। क्या था? रेयॉन। नेक्स्ट फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण किण्वन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। किसके? किण्वन। नेक्स्ट मिथनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथनॉल या मिथाइल अल्कोहल वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किससे? वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किण्वन की क्रिया से कौन 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 सी गैस निकलती है? तो किण्वन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो इसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का।
नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 89 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? तो मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट है ओलियम क्या है? तो ओलियम साधु सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? साधु सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो दमा के रोगी को वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को दिया जाता है। किसका? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को दिया जाता है। नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। नेक्स्ट है भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कहाँ? फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट पानी का शुद्धतम रूप कौन है? तो पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। कौन है? वर्षा का जल है। नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सा विधि? आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। नेक्स्ट आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में नीला रंग कॉपर की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? कॉपर की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट सफ़ेद स्वर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। किसको? प्लेटिनम को। नेक्स्ट है बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पैरेट्स को जाना जाता है। किसको? बेवकूफ़ों का सोना का नाम से आयरन पैरेट्स को जाना जाता है। नेक्स्ट लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? तो लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। किसका परत? जस्ता की परत। नेक्स्ट लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे के जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में रखा जाता है। कहाँ? किरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 90 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शून्य समूह में रखे जाने गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य है? तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकेल का। नेक्स्ट है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये कहाँ से आती है? तो ये जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज एफ बैटिक ने 1932 में की। किसने? एफ बैटिक ने 1932 में की। नेक्स्ट हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? तो हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में किया। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग की खोज किसने की? तो सल्फर ड्रग की खोज जी डोमाग ने किया। किसने? जी डोमाग ने। नेक्स्ट हैजे का टीका की खोज किसने की? तो हैजे की टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने 1884 में किया। किसने? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट डीडीटी की खोज किसने की? तो डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने 1939 में किया। किसने? डॉक्टर पॉल मूलर ने। नेक्स्ट डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की। किसने? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की। नेक्स्ट एस्पिरिन की खोज किसने की? तो एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने की। किसने? ड्रेसर ने की। नेक्स्ट है रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया। किसने? विलियम हार्वे ने 1628 में। नेक्स्ट रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? तो रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने की। नेक्स्ट पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। नेक्स्ट है
टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? तो टीबी की चिकित्सा की खोज कोच ने की। किसने? रॉबर्ट कोच ने की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।